शंकर भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वांस्कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानुवेणुरदरसुदयापूरयन्नोपकृष्णः बिन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राणसिद्धिः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। कण्ठे यस्य विराजते गरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया या कुबेरो सखा नन्दीस्कन्दगणाधिराजसहितौ श्रीविश्वनाथ प्रभो काशी मन्दिरसंस्थितो खिलगुरु तेया सदा मङ्गलम्। ॐ योगं जपं नैव पूजानतोऽहं सदा सर्वदा सम्मुखं जराजन्मदुःखतातप्यमानं प्रभो पाहि नमामि सशम्भो। शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा में चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकार तीर्थ। जिस प्रकार ओमकारेश्वर भगवान शंकर की उत्पत्ति प्रकट हुए वह बताते हैं। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नाम के शिव के समीप जाकर के बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। नारद मुनि भगवान शंकर की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वह मुनिश्रेष्ठ नारद जी मुनिश्रेष्ठ वहां से अभिमानी गिरिराज विंध्य पर आए। जब विंध्याचल पर्वत पर आए नारद जी, विंध्याचल नारद जी के सामने खड़े हो गया और उसका अभिमान देख करके नारद मुनि लंबी सांस खींच करके चुपचाप खड़े रहे। तो यह देख करके विंध्याचल ने पर्वत ने पूछा कि आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है, आप लंबी लंबी सांस क्यों ले रहे हैं। नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम जो अभिमान करते हो कि मेरे से बड़ा ऊंचा कोई नहीं है, तुमसे तो बड़ा पर्वत है मेरू पर्वत। नारद जी ऐसा कहकर के विंध्याचल से चले गए। परंतु विंध्याचल पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन दुखी रहने लगा। और अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना तपस्या करूंगा, ऐसा निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। और वहां जहां साक्षात ओमकार स्थित है वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर के उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई विंध्याचल ने।
और 6 मास तक भगवान शंभु की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले कि विंध्याचल तुम मनोवांछित वरदान मांगो, मैं तुमसे तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तो विंध्य बोले देवेश्वर शंभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अभीष्ट बुद्धि प्रदान करिए जो मैं अपने कार्य को सिद्ध कर सकूं। आप यहाँ जिस रूप से निवास करें, आप यहीं पर स्थिर होकर के निवास करें। परमेश्वर शिव ने कहा ऐसा ही होगा, कह करके तो उन्होंने शहर से वैसा ही किया। जहां ओमकार लिंग था वहां 2 स्वरूप में विभक्त हो गया। ओम जो शब्द है, प्रणव, जो वह सदा शिव थे, ओमकार का नाम से विख्यात हुए। पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसको परमेश्वर संज्ञा हुई, परमेश्वर नाम हुआ। ओमकार तो था ही, और उसमें परमेश्वर को ही अमलेश्वर कहते हैं। इस प्रकार ओमकार और परमेश्वर ये दोनों शिव लिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। तो ये हुआ ओमकारेश्वर तीर्थ, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। चौथा लिंग ज्योतिर्लिंग। सूर्य ऋषियों से कहते हैं ब्राह्मणों। उसके बाद जो अगला तीर्थ जो ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में वर्णन करता हूं, आप सुनिए। केदारेश्वर, केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, जो भीमा शंकर नाम से, और ज्योतिर्लिंगों की आप कथा सुनिए, उसका महत्व बताए, सुनिए। सूर्य ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, भगवान विष्णु के नर और नारायण नाम के 2 अवतार हैं, जो भारतवर्ष के बद्रिका आश्रम, नर नारायण जो भगवान के अवतार हैं, वह बद्रिका आश्रम में बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं। तो दोनों नर नारायण जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, दोनों ने भगवान शिव की आराधना की, पार्थिव लिंग बना करके, मिट्टी का शिवलिंग बना करके। और नर नारायण को भगवान शंभु की आराधना करते हुए बहुत समय बीत गई। परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर के कहा नर नारायण से कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। तो उस समय भगवान शंकर के ऐसा कहने पर नर नारायण ने दोनों ने लोगों की हित की कामना से कहा कि प्रभु आप यदि प्रसन्न हैं, यदि हमें वरदान देना चाहते हैं, तो आपने अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण के लिए, जो आपका स्वरूप है, यहीं पर आप विराजमान हो जाइए। तो भगवान शंकर दोनों नर नारायण के प्रार्थना करने पर संसार के कल्याण करने के लिए केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। वहीं पर रोज के लिए भगवान शंकर स्थित हो गए और केदारनाथ कहलाई। केदारनाथ की यात्रा की हो आप लोगों ने, वो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर रोज के लिए वहीं पर विराजमान हो गए। जो बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति मिल जाती है, और नर और नारायण के तथा केदारनाथ शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष पाने का अधिकार पा जाता है, इसको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। बोलो केदारेश्वर भगवान की, जोर से बोला करो जय कहने में। वैसे तो आवाज तुम्हारी पूरी आती है सारे मंदिर तो। आप समझ में आ रहा है माता? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा करी माता तुम्हारी?
तो कहते हैं इस प्रकार से आप केदारनाथ के तीर्थ का जो शिवलिंग का वर्णन कर दिया। पांचवा केदारनाथ। अब भीमा शंकर नाम के ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहूंगा। सौराष्ट्र सोमनाथम श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकाल का बता दिया, ओमकार का बता दिया, केदारेश्वर का बता दिया। अब सुनिए भीमा शंकर नाम के ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में। तो जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिए थे। पूर्व काल की बात है, एक पराक्रमी राक्षस हुआ था। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग क्यों उत्पत्ति हुई उसके बारे में बताते हैं कथा कि एक राक्षस हुआ था, इसका नाम था भीम। वह भीम राक्षस धर्म को विध्वंस करता है और सारे प्राणियों को दुख देता है। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण का, जो कुंभकर्ण है उसकी पत्नी का नाम है करकटी। करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था भीम नाम का राक्षस। तो वह अपनी माता के साथ सह्य पर्वत पर निवास करता था, वह भीम राक्षस। एक दिन की बात है, समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं और तुम मेरे को लेकर के अकेले क्यों रहती हो, मैं जानना चाहता हूं। तो माता करकटी कहने लगी कुंभकर्ण की पत्नी कि बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे, तो भाई सहित उस महाबली कुंभकर्ण को, तेरे पिता को राम ने मार डाला, रावण सहित। और मेरे पिता का नाम करकट, जो करकटी है, वो अपना परिचय देती है अपने पुत्र को कि मेरी पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कशी था। और ये भी बताती है करकटी कि विराट मेरे पति थे, जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी, और एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्षण को अपना आहार बनाने के लिए गए। मेरे जो माता पिता हैं वह सुतीक्षण मुनि को अपना आहार बनाने के लिए गए। तो बड़े तपस्वी महात्मा थे सुतीक्षण, और उन्होंने कुपित होकर के मेरे माता पिता को भस्म कर डाला और दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर के बड़े दुख के साथ तेरे साथ ये सह्य पर्वत पर रहने लगी। और इसी समय राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, वह यहाँ आए। उन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ जो है अपहरण किया, और फिर अपहरण करके मुझे भोग करके चले गए लंका में। तो उस कुंभकर्ण के उससे जो तेज से तुम्हारा जन्म हुआ, और तुम भी पिता के समान बलवान हो और पराक्रमी हो। तुम्हारा सहारा लेकर के मैं जीती हूँ। सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों से कि हे ब्राह्मणों, करकटी की बात सुन करके, अपनी माता की बात सुन करके वह भीम कुपित होकर के विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसे बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला, मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथों मारे गए, सुतीक्षण के हाथ। विराट को भी इन्होंने मार डाला,
मेरे पति को। अब इस प्रकार जो है मेरे पिता को, तो इस प्रकार से मेरे को बड़ा दुख दिया। अब कहने लगा भीम, यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो मैं हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा, विष्णु भगवान को सताऊंगा मैं। ऐसा निश्चय करके भीम महान तपस्या करने के लिए जंगल में चले गया और 1000 वर्षों तक उस भीम राक्षस ने तपस्या की, बदला लेने के लिए भगवान शंकर विष्णु से। और वह अपने इष्ट पितामह ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। तो ब्रह्मा जी उसके तपस्या से संतुष्ट होकर के आए उसके पास और बोले कि हे भीम, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो मन में इच्छा है वरदान मांगो। तो भीम बोला, हे कमलासन, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आज मुझे बल दीजिए, इतना बल दीजिए संसार में कोई किसी के पास इतना बल हो ना, मेरे बराबर बल। ऐसा कह करके उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया, अतुलित बल। और ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। तो ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पा करके राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम किया और शीघ्रता पूरा बड़ा अभिमानी हो गया, क्योंकि उसको बल पा चुका था ब्रह्मा जी से। अब वह अपनी माँ से बोला कि माँ, मेरा बल देखो, मैं उस हरि को, जिस हरि ने मेरे पिता को मार डाला, जिसने मेरे नाना नानी को मार डाला, जिस के भक्त ने, मैं उसको मार संहार कर डालूंगा। पहले तो मैं देवताओं को, इंद्र आदि को अपने स्थान से भगाऊंगा और फिर उन देवताओं का पक्ष लेने वाले हरि को हराऊंगा। तो इससे इस प्रकार से वह जीतने के लिए गया। तो ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से महाराज सुदक्षिण को परास्त करके बंदी बना लिया और उन्हें भगवान की प्रसन्नता के लिए अब और उसने सबको बंदी बनाना, सबको बंद करना शुरू कर दिया। और तो उसने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शिव की पार्थिव मूर्ति बना करके भजन करना भी आरंभ कर दिया। इधर वह राक्षस वरदान के अभिमान से मोहित होकर के धर्म का लोप होने लगा। तब सबसे कहने लगा, तुम सब लोग मुझे ही दो, सब उसको दो। तो उस राक्षस ने सारी पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया। सभी देवता और ऋषि लोग परेशान हो गए और सब शिव की आराधना करने लगे, भगवान शंकर की आराधना करने लगे सब देवता परेशान होकर के। देवता बोले, हे प्रभु, हे महेश्वर, कुंभकर्ण की जो पत्नी है कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम वरदान के प्रभाव से शक्तिशाली होकर के निरंतर देवताओं को परेशान करता है और ऋषियों को भगाता है। शंभु ने कहा, देवताओं, काम रूप देश के राजा मुंह दक्षिणा मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा ये संदेश कह दो कि फिर तुम्हारा सारा कार्य पूरा हो जाएगा। जो तुम अपनी परेशानी मेरे को बता रहे हो, ये बात, अपनी बात राजा कामरूप के देश के राजा जो मेरे भक्त हैं उनको बताओ, वो तुम्हारा कार्य पूरा करेंगे। तो भगवान शिव अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से भक्त की रक्षा करने के लिए गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इस समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से कह दिया कि तुम्हारा नाश करने के लिए वह राजा तपस्या कर रहा है। किसी ने भीम को राक्षस को बता दिया कि वह राजा, कामरूप देश का राजा जो है वह तुम्हारे नाश करने के लिए पुरस्चरण कर रहे हैं,
समाचार सुनते ही वह राक्षस भीम कुपित हो गया। उन्हें मार डालने की इच्छा से वरदान नंगी तलवार निकाल करके हाथ में लेकर के भगवान उस राजा के पास गया, जिसके पास पार्थिव आदि सब सामग्री स्थित थी। भगवान उस राजा के पास पूजन कर रहे थे, शिव का ध्यान कर रहे थे, पार्थिव लिंग बना करके शिव की पूजा कर रहे थे। और उसे देख करके अब जब वह राक्षस नंगी तलवार लेकर के वहां गया, राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए जो कुछ भी कह रहा है वह सब सामग्री से ही नरेश को बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूं। जो भी इसके पास पूजा सामग्री है, जो भी चीज है, सभी को नष्ट करके इसको भी मार डालता हूं। ऐसा विचार करके महाक्रोधी उसने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो? तो राजा ने भगवान शंकर की रक्षा का भार सौंप करके कहा कि मैं चराचर संसार के स्वामी भगवान शंकर का पूजन करता हूं। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के बहुत प्रति तब जब भगवान शंकर का पूजन कर रहा होता तो उस राक्षस ने भगवान शंकर के लिए बहुत से अपशब्द कहे और धमकाया। भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। जो भगवान शंकर की मूर्ति थी उस पर तलवार चलाई और तलवार पार्थिव लिंग का स्पर्श नहीं करने पाई कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। क्या कथा सुनिए आपने, बात करने लगे, बताओ। कथा बड़ी हुआ, 1 मिनट की कथा में सब हो गया पूरा है। क्या क्या बात सुनी, बताओ क्या हुआ? एक भगवान शंकर प्रकट भी होगा और तुम बात करने लगे है? पार्थिव लिंग पर जब उसने तलवार चलाई तो भगवान शंकर वहीं पर प्रकट हो गए है? और तब देखो मैं भीमेश्वर हूं, अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं। तो मेरे पहले से ही यह व्रत है, मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करूं, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। तो भगवान शंकर ने भीम राक्षस से कहा और ऐसा कह करके भगवान शिव ने अपने पिनाक नाम के धनुष से उस की तलवार, जो नंगी तलवार लेकर के आया था, उसके तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब राक्षस ने अपना त्रिशूल चलाया तो शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ। तब नारद जी ने आकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की आवश्यकता है, शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी के प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस भीम नाम के राक्षस को भस्म कर डाला और सब देवताओं के देखते देखते शिव जी ने उन सारे राक्षसों को नष्ट कर दिया जितने उसके साथ और भी आए थे। और तब मुनीश्वरों को शांति मिली। जो मुनीश्वर परेशान कर रखा था, उन्हें मुनियों को भगा रहा था, दौड़ा रहा था, तो वो मुनि लोग जो है शांति मिली उनको। तब मुनीश्वरों ने कहा कि आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप हमेशा के लिए यहाँ निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्रायः दुखी प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे। आपका अवतार भीम नाम के राक्षस को मारने के लिए हुआ है, तो आपका नाम क्या होगा? भीम नाम का। भीमा शंकर, भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग के रूप में भीमा शंकर नाम से प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद काशी विश्वनाथ की कथा। एक तो सूर्य जी कहते हैं ऋषियों से, आगे जो है जो ज्योतिर्लिंग है काशी का, विश्वनाथ जी का, उसके बारे में भी सुन लीजिए।
यह महान पापों को का नाश करने वाला है काशी विश्वेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग। शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर आधे अंग से पुरुष आधे अंग से स्त्री बने। अर्धनारीश्वर भगवान का रूप देखा होगा कहीं पर, तो भगवान शंकर दोनों रूप में प्रकट हुए। उनमें जो पुरुष था शिव था और जो स्त्री थी वह उसकी शक्ति, उसको शक्ति कहते हैं। पुरुष भाग जो है शिव कहलाता है, स्त्री भाग जो है शक्ति कहलाती है। तो उनके उपभोग के निर्गुण शिव के तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ और सुंदर नगर का निर्माण किया। तो स्त्री पुरुष के सुख के लिए 5 कोस का क्षेत्र का एक निर्माण कराया गया, जो भगवान शंकर का ही स्वरूप था। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर के स्थित हो गया। नगर जो है ऐसा बनाया गया जो आकाश मार्ग से आकर के वहीं पर बस गया। तब पुरुष हरि ने उस नगर में स्थित होकर के सृष्टि की कामना से विश्व का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तो हरि ने विश्व का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब उन्होंने अपना सिर हिलाया, तो जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। मणि गिरी, जहां पर मणि गिरी उसको मणिकर्णिका घाट कहा गया। काशी का एक महाकर्णिका घाट जो है वह विख्यात है 80 घाटों में। काशी में 80 घाट हैं, जिसमें वरुण से लेकर के 80 नाम के घाट तक। तो जहां भगवान शंकर की मणि गिरी वह मणिकर्णिका नाम का तीर्थ हो गया। और जब जलराशि में और सारी पंचकोशी डूबने लगी और बहने लगी वह काशी नगरी, तब शिव जी ने उसको त्रिशूल में धारण कर लिया है। उस काशी नगरी को त्रिशूल में धारण कर लिया और विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहां पर सोए। तो उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। अनंतर शिव की आज्ञा से सृष्टि आरंभ की गई ब्रह्मा जी के द्वारा और 14 भुवन बनाई गई। अब यह जो है शिव भक्त में बंधे प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे ऐसा सोच करके उन्होंने मुक्ति देने वाली पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया। तो यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याण देने वाली है, कर्म बंधन को नाश करने वाली है और मोक्ष को प्रकाशित करने वाली काशी नगरी है। अतः भगवान शंकर को कहते हैं कि मुझे परम प्रिय है। ऐसा कह करके भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल में उठा लिया, क्योंकि वह जल में डूबने लग गई थी, और मृत्यु अपने त्रिशूल से उतार करके मृत्यु लोक में फिर बसा दिया। कर्मों का वर्णन करने से इस पुरी को काशी कहते हैं। और काशी में हमेशा अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहते हैं। वह महान पापी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। केवल इस काशी में ही जीवों को मुक्ति प्राप्त होती है। संसार में केवल एक काशी ही ऐसा है जहां सर्वोत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। जिसकी कहीं भी गति नहीं है, उसकी गति वाराणसी काशी में होती है। जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान विष्णु जो विश्वनाथ है उन्होंने जब शंकर से इस प्रार्थना की तो सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए और तो विराजमान भगवान शंकर वहीं पर विराजमान हो गए। तो संसार के उपकार करने के लिए जिस दिन से भगवान शिव की काशी में आ गए, भगवान शिव काशी में आ गए, उस दिन से काशी
सबसे सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो शंकर नमः शिवाय। ओम